ओके, तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जो सेल्स चल रही थी बिग बिलियन डे से शुरू होके, वो अब फिर से एक्सटेंड कर दी गई हैं। लेकिन हाँ, बैंक पार्टनर्स चेंज हो गए हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो दे दी थी। शॉर्ट में बोलूँ तो बैंक पार्टनर्स जो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए थे, वो हैं एक्सिस, बीओबी, आरबीएल और येस बैंक। ठीक है, इनके क्रेडिट कार्ड्स पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बिग बिलियन डेज से तो ऑफकोर्स थोड़े कम हो गए हैं ऑफर्स, लेकिन फिर भी कुछ डील्स आपको सही मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं स्मार्टफोन लॉन्चेस के ऊपर। जैसा कि वीडियो टाइटल में भी है, रियलमी अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है कल की डेट में। और ये सेल की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्स जो हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कम से कम धनतेरस के दिन तक तो चलेंगे ही, क्योंकि धनतेरस के दिन भी सब शॉपिंग करते हैं। तो उस दिन दिवाली सेल बोल के आपको वहाँ तक एक्सटेंशन सेल की मिल जाएगी। हाँ, बैंक पार्टनर ज़रूर फिर से चेंज हो सकते हैं, तो बैंक पार्टनर्स से अपडेटेड रहने के लिए आपको चेक करते रहना पड़ेगा। जिस भी सेल में आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस पर ऑफर आता है, तो आपको वही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अच्छी डील हो जाती है। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं पे दिख रही हैं कि ये कल लॉन्च होगा दोपहर 12 बजे। P1 स्पीड नाम है इसका, और 5G लगा हुआ है, तो एक 5G स्मार्टफोन होगा। आप इस पर आराम से 5G बेनिफिट्स उठा पाएंगे। Antutu का स्कोर 7.5 लाख लिखा हुआ है, वो 750K का, मतलब अगर उसको लाख में बोलेंगे तो वो 7.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, और चिपसेट है डायमेंसिटी 7300E का फुल फॉर्म एनर्जी बताया गया है। अब देखो, रियलमी P1 स्पीड 5G, यहाँ पे आपको पूरा फ़ोन का डिज़ाइन मिल रहा है, और ये बिल्कुल वही अगर आप देखो तो जो भी रियलमी 13 सीरीज़ वगैरह लॉन्च हुए थे, या P सीरीज़ भी जो लॉन्च हुए थे, बीच में एक सर्कुलर कैमरा कटआउट, और ये फ़ोन पे इस तरह का कुछ पैटर्न। ठीक है, अलग अलग कलर्स में आज तक आ चुका है, ग्रीन में आया, रेड में आया। रेड वाला बेशक बहुत खूबसूरत दिखता है, और अब इस ब्लू कलर में भी आ चुका है। ठीक है, Antutu का स्कोर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस पे स्पेसिफिकेशंस पे, और इसको जो इनका स्मार्टफोन है, एक और स्मार्टफोन आपको याद होगा हाल में ही लॉन्च हुआ था टर्बो करके, नार्जो सीरीज में, नार्जो 70 टर्बो, उससे कंपैरिजन कर लेंगे शॉर्ट में, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, और किस ऑफर पे आपको लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, सेल का, दिवाली सेल का वेट करना चाहिए, ये सब के बारे में बात हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो, डायमेंसिटी 7300 एनर्जी की 5G चिपसेट मिल जाती है, इस पर 7.5 लाख का Antutu स्कोर है। अप टू 26 GB की रैम और 256 GB रोम। तो 256 GB का स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा, लेकिन ये 26 GB रैम जो है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें से 14 GB रैम जो है वो वर्चुअल है। वर्चुअल रैम, आपको पता होगा कि जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसका एज अ रैम यूज़ में ले लिया जाता है जब इंटेंसिव टास्क हो रहे होते हैं। इंटेंसिव मतलब ऐसे टास्क जो ज़्यादा रैम कंज्यूम करें, ज़्यादा रैम का यूज़ करें। जैसे कि अगर आप कोई हाई लेवल गेमिंग कर रहे हो या मल्टीटास्किंग, तो कुछ रैम जो है वो उसमें से एलोकेट हो जाएगा वर्चुअल वाले पार्ट में से, तो आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस स्लो नहीं होगी लॉन्ग टर्म यूजेज में भी। जो इसमें रैम कंसिडर किया जा रहा है, असली रैम वो 12 GB प्लस 14 GB का वर्चुअल, तो इसलिए 26 GB रैम लिखा हुआ है। 90 FPS की फास्ट गेमिंग आपको मिल जाएगी। ये सारे गेम पे नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया टेक के साथ काम करेंगे गेमिंग टाइटल्स और उसको देंगे एक्सेस वगैरह, तो अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होकर फिर और गेम में आने की उम्मीद है। लेकिन अभी के लिए कुछ गेम्स में आपको 90 FPS मिल जाएगा। 90 FPS नहीं भी तो ये प्रोसेसर उतना मजबूत है कि आपको आराम से कॉन्स्टेंटली 60 FPS की गेमिंग ये करवा देगा। 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, यानी एक मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल है, बाकी दोनों सेंसर को ये लोग नाम लेने से बच रहे हैं, तो 2-2 मेगापिक्सल के भी हो सकते हैं, या कुछ 5 का भी डेप्थ वगैरह हो सकता है। 120 हर्ट्ज की OLED ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले मिल जाएगी, तो गेमिंग फोकस करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। 92.65% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी। चार्जर इंक्लूडेड है या नहीं ये बॉक्स पे मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन होपफुली होना चाहिए। TUV सर्टिफाइड आपको मोबाइल गेमिंग सर्टिफिकेशन, लैग फ्री सर्टिफिकेशन लिया इन्होंने कुछ, यानी मतलब लेटेंसी बहुत कम रही होगी या ना के बराबर। और वेपर चेंबर कूलिंग इसमें है स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील VC मतलब वेपर चेंबर इसमें लगाया गया है, तो आपको कूलिंग अच्छी मिल जाएगी। तो CPU आपका ठंडा रहेगा, तो आप ज़्यादा टाइम तक कांस्टेंट अच्छे तरह से गेमिंग कर पाओगे। GT मोड मिलता है। GT मोड ये इनके पहले फ्लैगशिप में होता था, इसको अब ये गेमिंग वाले चीज़ों में भी लेके आ गए हैं। अगर आपको याद होगा GT मास्टर एडिशन करके, GT1, GT2, ये सारे फोन्स में ये GT मोड फेमस हुआ था। ठीक है, इसमें गेमिंग रिलेटेड आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह के, साउंड चेंज के, FPS बढ़ाने के, बाकी टास्क ब्लॉक करने के, नोटिफिकेशन ब्लॉक करने के, कॉल साइलेंट करने के, इस तरह के एडिशनल फीचर्स होते हैं GT मोड में। ठीक है, लेजेंड ऑफ चिपसेट्स, मतलब देखो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इस रेंज में, प्राइस रेंज में, इसका सबसे हाईएस्ट Antutu इन्होंने निकाल के दिया है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप बाकी डायमेंसिटी 7300 वाले चिपसेट से कंपैरिजन करोगे इसका, तो
पता नहीं इन्होंने क्या किया है, ये तो इन्होंने खुद बताया नहीं है, लेकिन 7.5 लाख यूजुअली डायमेंसिटी 7300 का नहीं आता है स्कोर, ठीक है। तो अगर ये निकाल के दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपको याद होगा CMF भी उसी कंट्रोवर्सी में था कि डायमेंसिटी 7300 दिया है, जबकि डायमेंसिटी नथिंग जो ब्रांड है, जबकि डायमेंसिटी 7200 इज बेटर देन डायमेंसिटी 7300, इस तरह करके पूरा कंट्रोवर्सी क्या सही बात है, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन 7.5 लाख स्कोर अगर ये निकाल के देता है तो ऑफकोर्स इसका स्कोर तो ज़्यादा है ना उस कंपैरिजन में। और वाईफाई 6 प्लस ब्लूटूथ 5.4, तो दोनों ही आपको अच्छे लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ये है कि ब्लूटूथ 6 लॉन्च हो गया, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, खैर अभी इग्नोर करते हैं। अप टू 32 एप्स कैन बी केप्ट एक्टिव इन द बैकग्राउंड, मतलब अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो 32 ऐप तक आप बैकग्राउंड में रख सकते हो। LPDDR4X टाइप का आपको रैम मिल जाएगा और UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाएगी। फास्ट है, काफ़ी फास्ट है, ठीक है। स्टे कूल लाइव प्लेइंग हार्ड, तो ये वेपर चेंबर कूलिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। 19 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप देखा गया अगर आप बिना वेपर चेंबर कूलिंग के यूज़ करते हो, और अगर आप कुछ इस वाले वेपर चेंबर कूलिंग के साथ यूज़ करते हो तो मतलब 20 डिग्री तक का डिफरेंस, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया। पता नहीं उन्होंने किस चीज़ में टेस्ट किया था, बर्फ में रख के और एक को आग पे रख के। खैर AI आई प्रोटेक्शन वगैरह का फीचर मिलता है, तो आपको रीडिंग मोड वगैरह भी होगा और कलर टोन भी एडजस्ट ये लोग कर देंगे, ठीक है। प्ले विदाउट एनी लिमिट्स, ये देख लो इस तरह का ही खुलता है वो GT मोड। मैं थोड़ा सा आपको जूम भी कर देता हूँ, है ना। ओरिएंटेशन लॉक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टच ऑप्टिमाइजेशन, क्विक स्टार्टअप, वॉइस चेंजर, सिस्टम स्टेटस, ये सारे फीचर्स GT मोड में रहते हैं। और यहाँ पे डिस्कॉर्ड का भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप डिस्कॉर्ड से भी अगर कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। फन कैरेक्टर वॉइसेस, मतलब आपको वॉइस चेंजर में अलग अलग तरह के कैरेक्टर टाइप के वॉइस मिलेंगे, है ना। लैग फ्री मोबाइल गेमिंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात हो चुकी है, स्क्रीन लैग नहीं किया होगा इनकी टेस्ट में। सेगमेंट फास्टेस्ट 45 वॉट अल्ट्रा चार्ज दिया गया है। 45 वॉट की चार्जिंग तो आपको 13,000 रुपये में भी नार्जो सीरीज में मिल जाती है। खैर IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, देखो यहाँ तक आप आए होगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल नार्जो 70 टर्बो ही स्मार्टफोन दिख रहा है अभी तक, ठीक है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको इमर्सिव ऑडियो गेम प्ले के लिए, और डुअल स्पीकर्स एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। गेमिंग फोकस के फोन है लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्क्रीन भी अच्छी है, स्पीकर्स अच्छे हो गए, है ना। 2.8D का माइक्रो कर्व मिल जाता है और 7.6 mm थिन ये स्मार्टफोन है। एक चीज इन्होंने अपर सेगमेंट बार बार इसको हाइड कर दिया है, नार्जो 70 टर्बो में हेडफोन जैक है, क्या इसमें हेडफोन जैक ये लोग देंगे? अगर ये लोग हेडफोन जैक देते हैं तो आपको डायरेक्ट कंपटीशन मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं देते हैं और आपको गेमिंग फोकस ही रहना है तो मेरे हिसाब से आपको नार्जो 70 टर्बो की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हेडफोन जैक गेमर्स के लिए, मेरे जो फ्रेंड गेमिंग करते थे कॉलेज टाइम में उनके लिए पसंद है उन्हें। जैसे ये देखो, ये नार्जो 70 टर्बो है और इसको देखो ये लोगों ने सामने ही हेडफोन जैक को मार्केट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का ये डुअल टोन डिजाइन में मिलता है और कैमरा कटआउट जो है वो इस तरह का सर्कुलर होने की जगह इस तरह का रेक्टेंगुलर आपको मिल जाता है। अगर आप सीधे स्पेक्स पे चलें जल्दी से कंपैरिजन के लिए, तो आपको देख लो डायमेंसिटी 7300 एनर्जी की चिपसेट मिल जाती है, 26 GB रैम और 256 GB रोम मिल जाता है, सेम वही है। स्टेनलेस स्टील की वेपर चेंबर कूलिंग मिल जाती है, स्टेनलेस स्टील की वेपर चेंबर कूलिंग सेम। 45 वॉट का फास्ट चार्ज 5000 mAh बैटरी, 45 वॉट का फास्ट चार्ज 5000 mAh बैटरी सेम। 120 हर्ट्ज की OLED ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की OLED ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा, तो मुझे शायद कुछ बोलने की ज़रूरत रही नहीं, सब कुछ ही सेम है। और देख लो DDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज, सब कुछ ही सेम है भाई। आप अगर IP रेटिंग भी देखना चाहो तो IP रेटिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि IP65 इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है। Realme UI 5 Android 14 पे आपको ये मिल जाएगा। चार्जर इसमें दिया हुआ है बॉक्स में, इसमें देखेंगे, और टाइप सी केबल भी आपको मिल जाती है। अगर एग्जैक्ट रेट की बात करें तो ये 15,000 के अंडर आपको मिलता है, ठीक है। अब ये 15999 का 6128 है। इसके साथ या तो आपको 1000 रुपये का कूपन लगाने के लिए मिल जाएगा, नहीं ये कूपन प्राइस उन्होंने 750 वाला लिखा हुआ है, तो आप ये लगाओगे तो 15999 हो जाएगा और कुछ कार्ड डिस्काउंट्स आप लगा लेना, और नहीं तो आपको ये Realme बड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। खैर एक कॉल आ रही है, वैसे भी इतना ही रखते हैं, हो ही गया। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।